बजट को लेकर विपक्ष ने सरकार पर बड़ा वार किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि सीएम सुक्खू ने बजट में फिर से झूठ बोला है। पहले बजट में जो घोषणाएं हुई थी वो पूरी नहीं हुई। लोगों का सरकार पर से भरोसा टूट चुका है। आपके ही निवास पर जहां आप रहते वो मुख्यमंत्री का निवास है। मैंने लोगों के बैठने के लिए वहां पर संवाद कक्ष बनाया, वहां पर जहां लोगों को बैठ करके सुना जा सके, मिला जा सके। वहां उसकी छोटी सी एक प्लेट लगी थी कि इस संवाद कक्ष का इनॉग्रेशन नहीं, शायद मैं कल में इसको फंक्शनल 3 तारीख को किया गया। इन्होंने वहां से वो भी हटा दी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने आज दूसरा बजट प्रस्तुत किया है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जिस प्रकार से बजट में फिर से झूठ बोलने का प्रयत्न किया है, लोगों को गुमराह करने का प्रयत्न किया है, मैं मानता हूं कि अब की बार इसमें वो सफल नहीं होंगे। देखिए, झूठ बोलने की ये सारी बातें बार बार इस प्रकार से करना, लोगों का भरोसा टूट चुका है। लोग विश्वास नहीं करेंगे, भरोसा नहीं करेंगे। सत्ता में आने से पहले झूठ बोला, झूठी गारंटियां दे करके गारंटी पूरी नहीं हुई। फिर सत्ता हासिल हुई तो पहला बजट प्रस्तुत किया, जो घोषणा की उनमें से 95% जो योजनाएं उनने घोषणा की ही, जो वादे उनने किए थे पहले बजट में, उनमें से कुछ काम हुआ ही नहीं। और उसके बाद अभी हाल ही में इस बजट में जो मुख्यमंत्री जी फिर से झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करने की दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि उनको अच्छी तरह से मालूम है कि लोकसभा का चुनाव आने वाले समय में है, तो लोकसभा के चुनाव से पहले फिर झूठ बोल करके गुमराह किया जाए, तो मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश की जनता इसको सिरे से नकारेगी, सिरे से खारिज करेगी। सबसे बड़ी बात तो यही कहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में इस बजट में किसी भी वर्ग के लिए कोई राहत नहीं है। कर्मचारियों की अगर बात कहते हैं, कर्मचारी हितैषी की बात उनने कही, अभी तक इस बजट में कोई उस बात का जिक्र नहीं है। ओपीएस की बात कहते कहते अपने आप वो उसमें उलझ करके रह गए कि ओपीएस में अब आने वाले समय में जिक्र आज बजट में नहीं किया है, लेकिन हकीकत है इस बजट के बाद जब लोकसभा का चुनाव होगा, जो ओपीएस के लोगों को भी निराशा इसमें हाथ लगने वाली है, क्योंकि 50% लास्ट पे ड्रॉन की जो पेंशन की उनकी एक सुविधा है उसको कम करने की दिशा में प्रयत्न चल रहा है। मैं ये बड़ा साफ कह रहा हूँ, उसको 30% करने की दिशा में चीज़ें चल रही हैं। क्या ये सत्य नहीं है कि जहाँ पूरा साल वो कोसते रहे हिमाचल प्रदेश में पूर्व सरकार को कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऋण लिया। आपने तो हिमाचल प्रदेश में ऋण इस कदर लिया कि तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 14 महीने में 14,000 करोड़ रुपए का ऋण लिया, जिसको खुद उन्होंने आज स्वीकार किया अपने बजट में, अपनी बजट स्पीच में भी। इसके अलावा आगे बढ़ करके हम इस बात को अगर देखें, आज आप बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि एमएसपी हम आपने दूध के लिए सुनिश्चित कर दी। अरे आपने वादा तो ये किया था कि गाय का दूध 100 रुपये लीटर और गाय का दूध 80 रुपये लीटर और भैंस का दूध 100 रुपये लीटर, लेकिन अभी जो पिछली घोषणा की है उसके हिसाब से दूध की कीमतें अभी तक मिल नहीं रही है। आज आपने फिर घोषणा कर दी कि 45 रुपये लीटर गाय का दूध और 55 रुपये भैंस का दूध, इस बात को सुनिश्चित करेंगे। लेकिन घोषणा करने के बाद मेरा मुख्यमंत्री जी से इस बात के लिए भी आग्रह है कि कम से कम उनको लागू भी करो।